हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पिछले 5-7 दिन में आप लोगों ने ज़रूर आपके यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आपने देखा होगा। सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री, ऐलान द एम्परर की ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए। तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसको काफ़ी बड़ा चढ़ा के प्रमोट कर रहे हैं और बेसिकली एक एंड यूज़र या एक इन्वेस्टर के लिए ये जो डेवलपमेंट है क्या मायने रखती है। मेरा वीडियो सिर्फ इसके ऊपर होने वाला है। अब ये वीडियो मैंने बनाया भी इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे डिस्कशंस मैंने भी अपने आजू बाजू सुने हैं और उन डिस्कशंस का जो कोर है वो यही रहता है कि पीपल आर लाइक रियली ऑप्टिमिस्टिक कि ये हुआ है तो अब हमारा प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ जाएगा। इस एक्सटेंट तक लोग सोचते हैं कि ऐलान ने उसको हायर किया और अब हमारे प्रोजेक्ट के रेट भी बढ़ जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्पिलओवर इफेक्ट। बोल लीजिए मार्केट में कि एक सबको लगे कि हाँ यार वो नहीं लेगा तो ये ले लेगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए या एक एंड यूज़र के लिए इसके क्या मायने हैं इसके लिए, तो जो मुझे लगता है आई विल शेयर दैट विद यू गाइस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस तरीके की ब्रांड एंडोर्समेंट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है किसी भी कंपनी को। देखिए, जब आप एक कितना हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करते हो, 10-12 करोड़ की कोई चीज़ बेचते हो, तो इट इज़ बेसिकली डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो प्रोडक्ट बेचने के कुछ तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक सबसे इजी तरीका यही है कि आप हमेशा एक रिनाउंड सेलिब्रिटी फेस लीजिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पिच कीजिए। वी बीइंग इंडियंस काफ़ी सारे ब्रांड को हम लोग चेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट विल मेक आवर जॉब ईजियर। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने ब्रांड्स की जो भी यूएसपी हैं उसको मार्केट में डालिए और लोगों को बताइए कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। जो प्रॉपर्टी आप देखते हैं वो प्रॉपर्टी ये है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अब पहला तरीका वो है कि हम काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, अपने 2 या 3 फेज़ ऑलरेडी सेल कर चुका है और अब ये नेक्स्ट फेज़ है, तो ये यूएसपीज़ जो हैं इसकी टॉप ऑफ द लाइन जो इनके टेक्निकल स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो लीटन हो, चाहे SWA हो, चाहे वैट हो, सारे के सारे वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ये, और सारे के सारे उनके प्रोडक्ट के अंदर में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में बार बार इन ब्रांड्स को प्रमोट करके। तो नाउ आई थिंक डेवलपर थॉट की क्योंकि इन्वेंट्री का टिकट साइज थोड़ा बड़ा है तो वी नीड समथिंग मोर अट्रैक्टिव, जो कि इस जो सेगमेंट का जो बायर है उसको हम खींच के लाने में हमारी मदद कर सके। बट इन्वेस्टर्स भी हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारे आसपास की सराउंडिंग में भी जो हम लोग सुनते हैं डिस्कशंस, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किस तरीके की इनोसेंस वाली बातें करते हैं। जब मैं ये सुनता हूँ तो आई फील लाइक सही में क्या ये हो सकता है। लोग बोलते हैं कि यार वो उसको तो एंडोर्स कर रहा है बट अब हमारे प्रोडक्ट के ही प्राइस बढ़ जाएंगे। ये थ्योरी कितनी सही है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइज कि देखिए, कोई भी रियल एस्टेट का जो प्रोडक्ट है खासकर, वो हमेशा एक एंड यूज़र को टारगेट करता है और एक एसेट है अपने आप में। और एक एसेट कोई 2 या 3 या 5 साल की बात नहीं करता रियल एस्टेट। जब हम लोग घर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं, तो बंदा हमेशा एक लंबे टाइम के लिए उसको देखता है। जब आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप हमेशा ये देखिए कि उसमें एटमोस्ट जो आपकी प्रायोरिटी या एटमोस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। अच्छी प्रॉपर्टी हो, उसकी मेंटेनेंस कम हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, एमिनिटीज़ बढ़िया हो, लोकेशन ईजी टू अप्रोच हो, बढ़िया लोकेशन हो, वेल कनेक्टेड हो। ये चीज़ें हमेशा आपको ज़्यादा अपील करनी चाहिए और यही वो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ। कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके चलेंगी, चाहे वो एप्रीशिएशन का एंगल हो, चाहे प्रॉपर्टी से इजी एग्जिट का एंगल हो, कोई भी तरीका हो। तो ये अगर चीज़ें आपने टेक केयर की हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी, यू आर इन द सेफ जोन। बट अगर आपने इनको इग्नोर करके वो क्या बोलते हैं कि ब्लिंग ओवर सब्सटेंस वाली फिलोसफी पे आप चले हो, देन यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ इन ट्रबल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप एक बार प्रॉपर्टी में एंट्री कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी की, ठीक है, वहाँ पर शाहरुख खान का भी क्या आपका घर हो और मेरा शायद पड़ोसी बन जाए, अल्टीमेटली होना कुछ है नहीं। आप उसमें प्रॉपर्टी में एंट्री कर लेंगे बट फॉरगेट अबाउट बीइंग द नेबर ऑफ शाहरुख खान। ऐसा ना हो जाए कि वो प्रॉपर्टी बन के भी तैयार ना हो, क्योंकि देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप मरिया शरापोवा से देख के, माइकल शूमाकर से देख के, आप महेंद्र सिंह धोनी भी आम्रपाली से जुड़े थे। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप इनको हमेशा ध्यान में रखिए और हमेशा प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को देखिए, ना कि आप किसी सेलिब्रिटी के चेहरे को देख के आप उस प्रोडक्ट के अंदर में एंट्री लें। तो ये मेरा मानना है। जब मैंने ये वीडियो बनाया तो इसका जो कोर मैंने बताया वो सिर्फ यही है कि एक इन्वेस्टर के नज़रिए से मैं
आप लोगों को बताऊं कि कहां पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए व्हाइल बाइंग और किस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। सो गाइज, ये मेरे व्यूज़ हैं इसके बारे में। बाकी आपको कुछ और लगता है तो आप हमसे अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, और आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।